भारतीय संविधान की विशेषताएं। संविधान हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया? डेट इज भारत, मतलब कि भारत, इंडिया तथा भारत। भारतीय संविधान किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है? तो संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय शासन व्यवस्था में जो होता है विधायिका कार्यपालिका का नियंत्रण होता है। आदेशात्मक शासन प्रणाली के आधारभूत तत्व क्या होता है? एक कार्यपालिका होता है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली की ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु क्या होता है? न्यायिक समीक्षा होता है। भारत का संविधान जो तो परिसंघीय है, किससे निर्धारित होता है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। भारतीय संविधान के मूल स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक होता है। लोकतांत्रिक नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों का संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था मूल संविधान के मूल कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगणमन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना होता है? तो 52 सेकेंड। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसने कहा था? तो केसी हियर ने कहा था। भारतीय संविधान के अशांत, कठोर और अशांत लचीला है। भारतीय संविधान के अशांत, कठोर, अशांत, लचीला है। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, किसने कहा था? तो केसी हियर ने कहा था। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण होता है? संघ तथा राज्य एकल संविधान। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन किसका है? तो हाइबर जेनिंग का। भारत में राजनैतिक सत्ता प्रमुख स्रोत कौन है? तो जनता होता है। कौन सी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाला बुरा व्यक्ति के संविधान भी बुरा हो जाएगा। किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संविधान को संघात्मक तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाएगा। सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद की सहकारी संघवाद किसने कहा? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय पंछी मोर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने तिलियां होती है? तो 24 तिलियां। AR मुंबई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान के परिसंघात्मक संविधान है। 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। शिक्षा समवर्ती सूची का। शिक्षा प्रारंभ में राष्ट्र सूची का विषय था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में समवर्ती सूची में शामिल किया गया। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो राष्ट्र सूची के अंतर्गत शामिल है। रेलवे पुलिस राष्ट्र सूची के अंतर्गत शामिल है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो राष्ट्र सूची से संबंधित। पंचायती राज किस
किस सूची में सम्मिलित है? तो राष्ट्र सूची में सम्मिलित है। पंचायती भी राष्ट्र सूची में सम्मिलित है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान के संवर्धित सूची में सूची 3 संवर्धित सूची में शामिल है। विवाह 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 विच्छेद और गोद लेना यदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो सूची 3 संवर्धित सूची में। प्रतिरक्षा हो गया, प्रतिरक्षा लोक व्यवस्था संवर्धित सूची। संघ सूची में हो गया प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, डाक तार, निगम कर, सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यार्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री एवं हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी संघ सूची का है, आयकर संघ सूची, जनसंख्या संघ सूची, डाकघर बचत बैंक संघ सूची, स्टॉक एक्सचेंज भी संघ सूची, लॉटरी संघ सूची, रेलवे संघ सूची, बीमा संघ सूची, डाक संचार डाक तार संघ सूची, विदेशी मामले संघ सूची। अब राष्ट्र सूची में लोक व्यवस्था राष्ट्र सूची, पुलिस राष्ट्र सूची, कारागार राष्ट्र सूची, भूमि राष्ट्र सूची, स्थानीय स्वशासन राष्ट्र सूची, प्रादेशिक लोक सेवा राष्ट्र सूची, लोक व्यवस्था राष्ट्र सूची, बाजार एवं मेला राष्ट्र सूची, सट्टा जुआ राष्ट्र सूची, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क राष्ट्र सूची, पशुपालन सिंचाई राष्ट्र सूची, कृषि आयकर राष्ट्र सूची, गैस आय राष्ट्र सूची, शराबी राष्ट्र सूची, मनोरंजन राष्ट्र सूची, भू राजस्व लगान राष्ट्र सूची, विद्युत प्रकर राष्ट्र सूची, पथकर राष्ट्र सूची, टोल टैक्स जो रोड पर लिया जाता है टोल टैक्स राष्ट्र सूची, प्रति व्यक्ति कर राष्ट्र सूची, प्रति व्यक्ति कर राष्ट्र सूची, विलासित की वस्तुओं पर कर राष्ट्र सूची। संवर्धित सूची दंड विधि प्रक्रिया संवर्धित सूची, आर्थिक सामाजिक योजनाएं संवर्धित सूची, शिक्षा संवर्धित सूची, वन भी संवर्धित सूची, विवाह विच्छेद संवर्धित सूची, कारखाने मजदूर संघ सूची, खाद्य पदार्थ और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण संवर्धित सूची, जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन संवर्धित सूची, न्यायिक प्रशासन संवर्धित सूची, संपत्ति का अर्जन अधिकरण संवर्धित सूची, विद्युत संवर्धित सूची, विद्युत संवर्धित सूची, बाट माप संवर्धित सूची, वन जीव वस्तुओं का संरक्षण संवर्धित सूची, स्वच्छता और औषधालय संवर्धित सूची, औद्योगिक विवाह संवर्धित सूची, उत्तराधिकारी संवर्धित सूची, अधिवृद्धि चिकित्सा वृद्धि संवर्धित सूची, कीमत नियंत्रण संवर्धित सूची, जन्म मरण पंजीकरण संवर्धित सूची। वर्तमान में संघ सूची में कितना विषय? 100 विषय, राष्ट्र सूची में 61 विषय और संवर्धित सूची में 52 विषय। संघ सूची में 100 विषय, राष्ट्र सूची में 61 विषय और संवर्धित सूची में 52 विषय। संवर्धित सूची में 52 विषय। और उद्देश्य का प्रस्तावना, उद्देश्य का हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 संविधान भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित है? तो संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान के प्रस्ताव ने भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा बाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन
किया जा सकता है, परंतु वह मूल ढांचे को उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। 368 में कहा गया है केशवानंद भारतीवाद 1973, केशवानंद भारतीवाद 1973 में कहा गया। संविधान का विचार उद्देश्य का के एम मुंशी ने राजनीतिक जनपत्री कहा था उद्देशिका को। ठाकुर भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा था ठाकुर भार्गव ने। N.A. पालकीबाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा था, संविधान का परिचय पत्र कहा था पालकीबाला ने। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा था, तो अर्नेस्ट बर्कर ने कहा था। गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एस हिदायतुल्ला ने उद्देशिका को संविधान के मूल आत्मा कहा था। भारत के संदर्भ में पंथनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं होता। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का तत्व किससे संबंधित है? 1947 के रूसी क्रांति से संबंधित है। उच्च न्यायालय के किस बात में धारण प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? MSR बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता के सिद्धांत। भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग और शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है, बल्कि राज्य के निर्देशक तत्व भाग में है। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन आदर्शों एवं उद्देश्यों को रूपरेखा दी गई है, तो उसका विचार कहा गया है। तो मूल अधिकारों, राज्य के निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्ययन में राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? संप्रभुता। समाजवादी, अखंडता तथा पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान के प्रस्तावना के किस संशोधन के सम्मिलित किए गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की थी? के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। यह उच्च न्यायालय यह मत किस बाद में किया गया था, तो बारूवेरी बाल संघ मामले में वर्ष 1960 में। संविधान निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 3 में जो भारत राज्य क्षेत्र, सम्मिलित क्षेत्र शामिल होंगे। राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसा अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य के सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में के अनुसार भारत में होगा राज्यों का एक संघ। भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश है? तो 28 राज्य, 8 संघीय प्रदेश है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सम्मिलित है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? तो 20 सीट आरक्षित है केंद्र शासित प्रदेश के लिए। लोकसभा में दो पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर विभाजन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के संबंधित अनुच्छेद हो गए। 1 में संघ राज्य क्षेत्र, 2 में नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना संसद का अधिकार होता है। 3 में अगर नए राज्य की स्थापना वर्तमान राज्य में क्षेत्रफल और सीमा नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। 4 में अनुच्छेद 2 से 3 में अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली और चौथी अनुसूची में पूरक जिसे अनुषंगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सकता है। नए राज्य का गठन की शक्ति संसद को है।
राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1953 में किया गया। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने थे? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया? तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। सिक्किम सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 में। भारत केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के द्वारा किया गया, राष्ट्रपति के द्वारा। जूनागढ़ रियासत में जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद रियासत को संविधान कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरी सिंह ने पाकिस्तानी सेना कवालियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत का सम्मिलित किया गया। पहले के विशेष राज्यों और राज्य का दर्जा। असम 1969, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, सिक्किम 1975-76, अरुणाचल प्रदेश 86-87, 1986-87, नागालैंड 1969, मणिपुर 1972, त्रिपुरा 1972, मिजोरम 1986-87, अरुणाचल प्रदेश 1986-87। क्षेत्रीय परिषद। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली चंडीगढ़ आता है। 8 राज्य। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में प्रयागराज का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 4 राज्य। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता, पूर्वी क्षेत्रीय क्षेत्र का मुख्यालय कोलकाता, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम 5 राज्य। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन नगर हवेली, दमन और दीव 4 राज्य। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी 6 राज्य। दिसंबर 1953 में फजल अली ने की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1953 में। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। राजस्थान में की राजधानी कहाँ होगा? जयपुर। भाषा हिंदी बोली जाती है। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल और भाषा हिंदी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और हम बंगाली बोली जाती है। उत्तर प्रदेश लखनऊ हिंदी उर्दू। गुजरात में गांधीनगर गुजराती। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु और वहाँ भाषा कन्नड़। आंध्र प्रदेश हैदराबाद तेलुगु भाषा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर उड़िया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हिंदी। तमिलनाडु चेन्नई, राजधानी चेन्नई और तमिल बोला जाता है। बिहार में पटना हिंदी और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, यहाँ बंगाली। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर अंग्रेजी बोला जाता है। झारखंड में रांची हिंदी। असम में दिसपुर असमिया। मध्य प्रदेश में शिमला राजधानी शिमला और धर्मशाला हिंदी। उत्तराखंड में देहरादून और गैरसैंण हिंदी संस्कृत। पंजाब में चंडीगढ़ पंजाबी। हरियाणा चंडीगढ़ हिंदी। केरल में तिरुवनंतपुरम मलयालम। मेघालय में शिलोंग गारो। मणिपुर में इम्फाल मणिपुरी। मिजोरम में आइजोल मिजो। नागालैंड कोहिमा अंग्रेजी। त्रिपुरा अगरतला बंगला। सिक्किम गंगटोक नेपाली। गोवा पणजी कोंकणी। तेलंगाना हैदराबाद और तेलुगु और उर्दू। अंग्रेजी नागालैंड में अंग्रेजी। नागालैंड अंग्रेजी और अरुणाचल प्रदेश अंग्रेजी। अरुणाचल प्रदेश अंग्रेजी और नागालैंड अंग्रेजी। और संस्कृत हो गया। संस्कृत उत्तराखंड संस्कृत
उत्तराखंड संस्कृत। और गोवा में कोकनी, गोवा में कोकनी। मणिपुर में मणिपुरी, मणिपुरी में मणिपुरी।